अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, आज PDM का एक बड़ा अहम इजलास था और इससे पहले हमने आज सुबह ही वीलॉग करके आपको ये बताया था कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस होने वाली हैं। अब इस इजलास के हवाले से जो खबरें सामने आई हैं उसमें से चंद मोटी मोटी खबरें जो आपके साथ आपको पता तो लग चुका होगा, लेकिन मैं सिर्फ याद दहानी के लिए रिपीट कर दूं कि आसिफ अली जरदारी साहब ने जो है वो इस्तीफ़ों का मामला नवाज शरीफ साहब की वापसी के साथ मशरूत कर दिया है और मीडिया के ऊपर ये खबरें अब चलना शुरू हो गई हैं कि PDM के अंदर इख्तलाफात हैं। एक बात। दूसरी बात ये कि सेनेट के इलेक्शंस के अंदर, चेयरमैन सेनेट के इलेक्शंस और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इलेक्शंस के अंदर जो 7 वोट अब्दुल गफूर हैदरी को नहीं मिले और हुकूमती रुकन को मिले, उम्मीदवार को मिले, वो भी मामला जो है वो डिस्कस हुआ है। इसके साथ साथ ये खबर भी सामने आई है कि मरियम नवाज शरीफ ने ये कहा है आसिफ अली जरदारी को कि मैं आपका बहुत एहतराम करती हूँ, लेकिन क्या आप इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि नवाज शरीफ जब वापस आएंगे तो उनकी जान को कोई ख़तरा नहीं होगा। आसिफ अली जरदारी ने इस मौके के ऊपर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की वापसी का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि 2007 के अंदर वो वापस आई थी, 1986 के अंदर वो वापस आई थी, जबकि उस वक्त जो हुकूमतें थीं वो भी अस्करी क़यादतों की हुकूमत थी, लेकिन इसके बावजूद जो है वो वतन वापस आई थी। तो नवाज शरीफ को भी जो है वतन वापस आना चाहिए अपने, और हम सबको ही जेल में जाना पड़ेगा अगर हमने PDM की तहरीक को आगे लेके चलना है। इसहाक डार की वापसी के हवाले से भी ये कहा गया कि इसहाक डार जो हैं वो सेनेट के अंदर वोट डालने नहीं आए, तो उनको जो है उनको भी वतन वापस आना चाहिए था। अब मैं आपको ज़रा थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं, थोड़ा सा आपको डिटेल जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको बता दूं। दिसंबर के अंदर, दिसंबर पिछले साल, और ये बात है दिसंबर के आखिर में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक इजलास हुआ था, सिर्फ पार्टी का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। उसमें से ये खबर बाहर आई थी कि वहां पर मौजूद अरकान ने यह कहा है, ये पहली दफ़ा हुआ था, वहाँ पे मौजूद अरकान ने यह कहा है कि इस्तीफ़ों का मामला जो है वो नवाज शरीफ की वापसी के साथ मशरूत होना चाहिए। ठीक है, अभी इजलास चल रहा था तो खबरें चलना शुरू हो गई थी। उसके बाद जब उस इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो बिलावल भुट्टो जरदारी से मीडिया ने सवाल किया कि जी ये खबर आई है कि आपके यहाँ पे डिस्कशन हुई है कि नवाज शरीफ की वापसी के साथ जो है वो इस्तीफ़ों को मशरूत किया जाए। तो उस मौके पर उन्होंने कहा था कि ना मैं इसकी तरदीद करता हूँ ना मैं इसकी तस्दीक करता हूँ। ठीक है, उन्होंने बड़े खूबसूरती से उसको डक कर दिया था। लेकिन मेरे पास जो खबर पहुंची है वो ये है कि उस वक्त फिर ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक गेम प्लान तैयार कर लिया था उसी वक्त कि हमने इस्तीफ़े नहीं देने, और इस्तीफ़े अगर देने हैं तो इस मामले को नवाज शरीफ की वापसी के साथ जो है वो नत्थी कर देना। अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि नवाज शरीफ की वापसी के साथ जब आप नत्थी करेंगे तो आप नून लीग को कटहरे में लाके खड़ा करेंगे। नून लीग इसके ऊपर कभी मानेगी नहीं, नून लीग कभी इस बात के ऊपर नहीं जाएगी कि हाँ जी नवाज शरीफ की वापसी होनी चाहिए। जब ये पूरी नहीं होगी, और जब तक पूरी नहीं होगी तब तक हमें इस्तीफे भी नहीं देने पड़ेंगे। अच्छा, नवाज शरीफ की वापसी कब तक मुमकिन है, ये कब तक हो सकता है, इसका गालबन जो टाइम पीरियड है वो ये देखते हैं कि अगले इलेक्शन से पहले होगा। जब अगले इलेक्शन से पहले होगा तो वो सही टाइम होगा। अगर बेशक इस्तीफे दे भी दें तो कम से कम आपने अपने 5 साल पूरे कर लिए होंगे। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सोच है, ये एक पॉलिटिकल मूव है जो दरअसल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी ही जमातों के साथ अपनी जमातों से मुराद के PDM की जमातों के साथ खेल रही है। क्या नून लीग को इस बात का अंदेशा था? जी हाँ, नून लीग को इस बात का पता था। मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि मेरी इनके रहनुमाओं से जितनी बातचीत हुई है, मुझे उन्होंने इस बात के बारे में बता दिया था कि हमें पता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये प्लान कर रही है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये सोच है। हमें पता है ये इस वक्त जो है वो पतली गली से निकलने की कोशिश कर रहे हैं कि इनको इस्तीफे ना देने पड़े। लेकिन नून लीग के अंदर ये सोच भी थी, बल्कि है, कि उनको इस बात का पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस सारे मामले में स्टेक भी सबसे बड़ा है। जाहिर बात है, एक पूरे सूबे की हुकूमतों के पास है। अगर इसकी जगह पे नून लीग होती, आप 1 मिनट के लिए जरा टेबल टर्न करें कि नून लीग के पास पंजाब की हुकूमत होती और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में हुकूमत में ना होती और इसी तरह वफाकी हुकूमत के खिलाफ कोई तहरीक चल रही होती, तो आपके ख्याल में मुस्लिम लीग नून ने इतने आराम से इस्तीफे दे देने थे? उन्होंने भी नहीं देने थे, क्योंकि जाहिर बात है आपकी अपनी पूरी काबीना है, आपके अपने सारे मिनिस्टर हैं, पूरा सूबा आपके अंडर है, आप बिलावजह बैठ के उस कुर्सी को क्यों छोड़ेंगे? कोई भी नहीं छोड़ता। लेकिन इस सारे मामले में हुआ क्या है, अगर आप इस सारे मामले को उठाकर देखें तो गालबन
कुर्सियों के लिहाज से, मैं कुर्सी के लिहाज से बात कम से कम कर रहा हूं, सबसे ज्यादा नुकसान नून लीग को हुआ है। नून लीग को इस तरह नुकसान हुआ कि ना तो इस्लामाबाद की सीट से वो अपना कोई कैंडिडेट खड़ा कर सके, यूसुफ रज़ा गिलानी के पीछे जाके खड़े हो गए, यूसुफ रज़ा गिलानी को जिता भी दिया। उसके बाद सेनेट के इलेक्शन से पहले नून लीग जो है वो, मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूं कि नून लीग इस्तीफे देना चाहती थी सेनेट के इलेक्शन से पहले, और मौलाना फजल रहमान भी यही चाहते थे। लेकिन आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी ने उनको इस बात पर कन्विंस किया कि सेनेट के इलेक्शन हमें नहीं छोड़ने चाहिए। उन्होंने कहा जी ठीक है, हम इसको कंटिन्यू करते हैं, इसको बाद में ले जाते हैं। ये लोग इस मामले को उठा के बाद में ले गए, और सेनेट के अंदर जो है यूसुफ रज़ा गिलानी को जिताने में भी मुस्लिम लीग नून ने एक अहम किरदार अदा किया। सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी होते हुए भी सीट पीपल्स पार्टी को मिली। उसके बाद चेयरमैन सेनेट के इलेक्शंस के लिए फिर यूसुफ रज़ा गिलानी खड़े हुए, और अब मामला जो है उन 7 वोटों से फंसा हुआ है, ठीक है। और नून लीग को यहां पे भी कुछ नहीं मिला। उसके बाद डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए भी नून लीग का कैंडिडेट नहीं था। तो कुर्सियों के लिहाज से नून लीग को अभी तक इस सारे प्रोसेस में कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, सिवाय इसके कि उनके सेनेटर्स पंजाब असेंबली से इलेक्ट हुए, और वो भी एक अंडरस्टैंडिंग के जरिए इलेक्ट हुए, जिसके मरियम नवाज खिलाफ थी। ये मैं आपको बिल्कुल ऑथेंटिकली बता रहा हूं कि मरियम नवाज इस सेटअप की, ये जो आपस में ये जो डील हुई है ना, जिसके तहत बिला मुकाबला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी और नून लीग के भी सेनेटर्स इलेक्ट हो गए, वो इसके खिलाफ थी। वो ये कह रही थी अगर करना ही है तो इलेक्शन लड़ के करें, इस तरह नहीं होना चाहिए। लेकिन पार्टी की सीनियर क़यादत ने जो है वो इस बात के ऊपर जोर दिया कि नहीं, जब हमें 5 सीटें मिल रही हैं तो आप ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बात। अब आ जाए अवामी पॉपुलैरिटी के लिहाज से, क्या आसिफ अली जरदारी का ये जो कुछ भी डिमांड है जो मुस्लिम लीग नून से की गई है, नवाज शरीफ से की गई है, क्या इसकी कोई अवामी पजीराई इसको मिलेगी? नहीं, मैं नहीं समझता। इसकी वजह है, मैं आपको इसकी वजह बताता हूं। जब इशू ये आता है कि जब ये इस्तीफों का मामला डिस्कस हुआ था, पहली दफा डिस्कस हुआ था कि पीडीएम इस्तीफे देगी, पब्लिकली उन्होंने जाके इस बात को अनाउंस किया था, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वहां पे इस किस्म की कोई डिमांड नहीं रखी थी। वहां पे उस वक्त ये नहीं कहा था कि जी अगर नवाज शरीफ वापस आएंगे तब हम इस्तीफे देंगे। ये डिमांड दरअसल में बीच में डेवलप हुई है। अगर आप उठा के देख लें टाइमलाइन, तो असल में पीडीएम ने इस्तीफों का मुतालबा बहुत पहले किया था, दिसंबर में नहीं किया था, दिसंबर से पहले किया था। लेकिन दिसंबर के आखिर में जाके पहली शुरली छोड़ी गई, और मीडिया के ऊपर ये खबरें आई कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इजलास में ये डिस्कस हुआ है, जिसको उसके बाद उनके रहनुमाओं ने कोई ज़्यादा उसको तरदीद भी नहीं की, उसके अगेंस्ट भी नहीं गए। तो वो खुद नवाज शरीफ को जो है वो कटहरे में लाके खड़ा कर रहे थे। अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ सिंपली यही है कि नवाज शरीफ के वापसी के साथ इस मामले का ताल्लुक जोड़ना सिर्फ यही है ताकि हमें इस्तीफे ना देना पड़े। एक बात। अब दूसरा सवाल यहां पे यह पैदा होता है कि मुस्लिम लीग नून की इस वक्त जो क़यादत कर रही हैं वो तो मरियम नवाज कर रही हैं, ठीक है। मुस्लिम लीग नून के सदर कौन है? वो हैं शहबाज शरीफ, और वो ऑलरेडी जेल में है। तो ये नवाज शरीफ की वापसी का मुतालबा क्यों? नवाज शरीफ तो टेक्निकली स्पीकिंग इलेक्शन भी नहीं लड़ सकते क्योंकि वो नाअहल हैं। तो फिर नवाज शरीफ की वापसी की डिमांड आखिर करने की वजह क्या है? ना तो वो आएंगे, आते साथ ही अरेस्ट हो जाएंगे, तो उनके साथ मामले का क्या लेना देना? सिर्फ और सिर्फ इसकी एक ही वजह बनती है, और इसकी कोई और कतई तौर पे वजह नहीं है। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ एक है कि इस मामले को उसके साथ अटैच करके आपको इस्तीफे ना देने पड़े। वो इस तरह, ये टिपिकल एक तरीका होता है डील को खराब करने का, जो आपस में हुई भी थी। अब आगे क्या होगा? आगे मैं अब आपको प्रेडिक्ट करके बता दूं। मेरा ख्याल में पीडीएम के अंदर ऑलरेडी जान तो उसकी पहले ही निकल चुकी हुई थी। अब जो रही सही कसर थी वो आज के इस इजलास के बाद भी अब खत्म हो गई। ये पब्लिक डोमेन के अंदर जाके जरूर ये बात कहेंगे कि जी हाँ, हम अभी भी इकट्ठे हैं, हमारे आपस में इख्तिलाफात नहीं है, लेकिन इनकी राहें काफ़ी हद तक अलग हो चुकी हैं। मौलाना फजल रहमान और नून लीग बहुत करीब हैं, उनकी सोच आपस में एक जैसी है, और इसका वाज़ेह सबूत यह है कि ये दोनों जमातें पिंडी की तरफ लॉन्ग मार्च करना चाह रही है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्लामाबाद जाना चाह रही है, वो पिंडी नहीं जाना चाह रही है। तो यहां की हद तक पब्लिक डोमेन के अंदर जो है ये आपस में जरूर मीडिया के सामने, कैमरों के सामने आके कहेंगे, लेकिन अब किसी सूरत भी कम से कम ये इत्तेहाद जिस तरह बना हुआ है, ये इमरान खान साहब का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और ये इमरान खान साहब को ना डीसीट कर सकता है, ना उनके इस्तीफे का मुतालबा कर सकता है, और ना इस्तीफा ले सकता है। ये हल्की फुल्की, वो जिसे कहते हैं ना, मौसीकी करते रहेंगे, इससे ज़्यादा और वो कुछ नहीं करेंगे। तो असल मैंने आपको बताया कि दिसंबर के अंदर असल में प्लान शुरू हुआ था
और आज जाके ये पाया तकमील तक पहुंचा है। अगले वीलॉग में दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।